Bismillahirrahmanirrahim. Students, under this lecture, we learn how to program a non-homogeneous linear second-order differential equation in MATLAB. ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अगर पेपर्स में सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है एकदम से आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर कंज्यूम ना करें और आप ये क्वेश्चन जो है इजीली इस मेथड के ज़रिए आप जल्दी उनका कोड लिख के और अपना सॉल्यूशन आप निकाल लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारा क्वेश्चन लेक्चर नंबर जो है ये 29 है और इसमें पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है जो आप लोगों ने पहले से किया हुआ है वो मैं बता दूंगा आपको। और दूसरा ये जो मेथड हमारे पास है ये है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स का। ये जो मेथड आपके पास है ये अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए डिफरेंट केसेस की फॉर्म में। तो ये देखें ये मैंने लिखा है यहाँ पे मैटलैब प्रोग्राम फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं आपको इसके रिलेटेड एक एक से दो एग्जांपल्स और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका इस वीक का आखिरी लेक्चर होगा उसमें मैं थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके ऊपर आपको कुछ काम करके दिखाऊंगा। अब ये देखें ये एक इक्वेशन आपके पास है y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 10 sin t, और जबकि आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है आपके पास विद इनिशियल कंडीशन भी हो सकती है और विदाउट इनिशियल कंडीशन भी हो सकती है। वो विदाउट इनिशियल कंडीशन के लिए आपको सिंपल एक कमांड देनी पड़ती है, तो वो एक अलग तरीके से बता दूंगा आपको। तो यहां पर देखें ये दो ऊपर इक्वेशन आपके पास है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह y डबल प्राइम ऑफ t प्लस a1 y प्राइम ऑफ t प्लस a नॉट y प्राइम ऑफ t। ठीक है, और ताकि मैं इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसका लिखने का मकसद ये था कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ऊपर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मैं मैच कर सकूं। तो y डबल प्राइम, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो आपके पास क्या होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो इस तरह ग्रेजुअली वो कम होना शुरू हो जाएंगे कि जो कोफिशिएंट्स आपके पास हैं। तो ये इस तरह लिखा है y डबल प्राइम ऑफ t प्लस 3y प्राइम ऑफ t प्लस 2y प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू 10 sin t। अब ये t जो y डबल प्राइम ऑफ t ये जो t लिखा हुआ है आपके सवाबदीद पर है कि आप इसको लिखना चाहें या ना चाहें। ठीक है, तो y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 10 sin t। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास जो है इसकी जो करेक्टरिस्टिक को इसको डिफरेंशियल फॉर्म जिसकी बनती है वो है डी स्केयर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई ऑफ टी इज इक्वल टू 10 sin t। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी डी स्केयर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डी स्केयर प्लस 2d फैक्टराइज किया तो मैंने मेरे पास ये इसके दो फैक्टर बन गए d प्लस 2 और d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू -2 और -1। तो इस तरह जो हमारे पास जो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो है c1 e रेज टू द पावर -2t प्लस c2 e रेज टू द पावर -t। और इसी तरह मैंने इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लिया था, वो आप लोगों को आता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसका जनरल सोल्यूशन डायरेक्ट लिख दिया y इज इक्वल टू c1 e रेज टू पावर -2t प्लस c2 e रेज टू पावर -t -3 cos t प्लस sin t। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने इसकी इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल की जो गिवन थी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3, तो उससे मेरे पास c1 की वैल्यू 1 आ गई और c2 की वैल्यू 2 आ गई और मैंने यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो उसके अलावा बेटा हमारे पास जो है हमने क्योंकि इसका एनालिटिकल सोल्यूशन भी वहां पर देखना है और साथ ही इसके हमने न्यूमेरिकल जो सोल्यूशंस हैं वो भी देखने हैं हमने। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन को मैट्रिक्स की फॉर्म में डेवलप करना पड़ता है और मैट्रिक्स की फॉर्म इस तरह हो कि वो हर तरह से वो डायमेंशन वाइज जो है उसका साइज क्या हो सेम हो। अगर हमारे पास अगर उसका साइज सेम ना हुआ तो वो वहां पर एरर जनरेट कर देगा
और ये मसला हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास यहाँ पर है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें आपके पास फर्स्ट ऑर्डर भी है आपके पास और सिंपल विदाउट ऑर्डर भी आपके पास एक टर्म है, ठीक है। तो इसमें आप देखें आपके पास अगर यहां पर देखें तो आपके पास एक टर्म, एक कोफिशिएंट आपके पास A नॉट आ रहा है और दूसरा कोफिशिएंट आपके पास क्या आ रहा है, A1 आ रहा है, ठीक है। हमें कोफिशिएंट वाइज इनकी वैल्यूज चाहिए। तो यहां पर आप इस चीज को देख लें, ये देखें, ये आपके पास जो है मैंने इसको यहां पर लिखा है y प्राइम y डबल प्राइम इज इक्वल टू, कि किस तरह मैं इसको रिलेट करूंगा क्वेश्चन को इसकी इनिशियल कंडीशन के साथ। तो पहले मैंने लिखा है A नॉट और A1, A नॉट और A1। अब मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन तो नहीं है मेरे पास, तो लेकिन वहां पर आप ये देखें फर्स्ट डेरिवेटिव इसके अंदर कॉन्टेन करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसके अंदर कॉन्टेन करता है। यहां पर मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैंने इसकी जगह पर और इनिशियल कंडीशन के अंदर भी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है। यहाँ पर देखें A1 का यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा है y प्राइम, जो लिखा है y प्राइम की जगह मैंने क्योंकि y प्राइम वाली टर्म मौजूद है तो मैं वहां पर मैंने A1 को 1 लिख दिया और A नॉट को मैंने 0 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर आप देखें अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है y डबल प्राइम, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह, y डबल प्राइम इज इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे लेके जाऊं तो ये आ जाएगा -2y -3y प्राइम। ये देखें ये आपके पास क्या बन जाता है, ये आपके पास है A नॉट, ठीक है। और यहां पर देखें तो ये आपके पास क्या है, A1, ठीक है। अब देखिए मैंने सेकंड डेरिवेटिव जो यहां पर लिखा हुआ है, ये सेकंड डेरिवेटिव जो लिखा हुआ है यहां पे, इसकी जगह अगर देखें तो यहां पर इसके A नॉट की वैल्यू आ रही -2, तो मैंने यहां पर लिखा -2, ठीक है। और आपके पास क्या था A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -3, तो -3, क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी तो इसलिए मैंने इनके कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहां पर लिख दी। लेकिन मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है यहां पे, तो फिर मैं क्या करूंगा, A नॉट की जगह मैं 0 लिखूंगा और A1 जो है वो हमारे पास किसका कोफिशिएंट है, वो है हमारे पास y प्राइम का। वो किसका कोफिशिएंट है, y प्राइम का, तो उसकी जगह मैंने 1 लिख दिया क्योंकि यहां पर ये y प्राइम मौजूद है। अगर यहां पर y होता तो फिर मैं A नॉट की जगह 1 लिखता, ठीक है। तो इस तरह, और साथ जो मैंने लिख दिया इसको y1 y2 प्लस, अब मेरे पास जो इसकी जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कंडीशन दी हुई थी, क्योंकि ये 2x2 की हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है, तो यहाँ पर एक कॉलम जो है वो भी सोल्यूशन मैट्रिक्स, वो भी 2 जो इसका ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए 2 रोज और 1 कॉलम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है 0 और 10 sin t, क्योंकि ये देखें सेकंड डेरिवेटिव का जो सोल्यूशन आपके पास आएगा वो 10 sin t है बेटा, तो ये मैंने 10 sin t लिख दिया यहाँ पे। और जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन नहीं है तो वहां पर मैंने क्या लिखा है, इसका सोल्यूशन वो 0 लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब मैंने इनको रिलेट करना है इसकी इनिशियल कंडीशन के साथ। इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या है, वो है y प्राइम ऑफ y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, जो बेसिकली आपके पास किस फॉर्मेट में दी हुई है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें मैंने लिखा है y1 जो है वो y के साथ लिखा हुआ है और y2 की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, y, यानी कि y की जगह मैंने y1 लिख दिया, इस तरह कह सकते हैं, और y1 प्राइम की जगह मैंने क्या लिख दिया है, y2 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखें y ऑफ 0 किसके इक्वल था, 0 के, और y प्राइम ऑफ 0 किसके इक्वल था, -3 के। तो मैंने बेटा ये लिख दिया 0 और -3, और यहां मैंने लिख भी दिया वेयर y एंड y प्राइम इज रिटन एज y1 एंड y2। अब यहां पर देखें अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये सारी इक्वेशंस सेटिस्फाई होती हैं, y प्राइम y डबल प्राइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, इन दोनों को, तो ये क्या बनता है हमारे पास 0 y1 प्लस 1 y2 -2 y1 -3 y2, तो ये हमारे पास बन जाता है y2 -2 y1 -3 y2। और जबकि मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है y की जगह मैंने y1 लिखा हुआ है, y की जगह
y1 लिखा हुआ है और y प्राइम की जगह मैंने क्या लिखा हुआ था, y2। तो y2 की जगह अगर मैं y प्राइम लिख दूं और y1 की जगह y लिख दूं तो मेरे पास ये देखें ये सोल्यूशन ये इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखें y2 की जगह मैंने y प्राइम लिख दी है और y1 की जगह मैंने y लिख दिया। तो इस तरह ये दोनों साइड्स आपके पास क्या कर गई हैं, सेटिस्फाई कर गई हैं। ठीक है, ये देखें ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन गई और ये फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल आ गई। तो इस तरह हमारे पास हमने इनकी डायमेंशंस जो हैं वो अरेंज की हैं। अब मैं इसको किस तरह मैटलैब में इंप्लीमेंट करता हूं वो जरा देख लें आप। ये मैटलैब आपके पास, इसमें मैं न्यू स्क्रिप्ट में जाता हूं। ठीक है, मैंने ये फाइल ओपन कर ली। इस फाइल को मैंने यहां पर मैं कमेंट करता हूं, राइट अ प्रोग्राम of non-homogeneous linear second order differential equations। अब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है वो क्या है, वो है हमारे पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, वही जो अभी मैंने बताई भी आपको, y डबल प्राइम, ठीक है, प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ t। ठीक है, और उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं इनिशियल कंडीशंस कमेंट करके, वो आपके पास कौन कौन सी हैं, वो है आपके पास y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और दूसरी वाली आपके पास क्या है, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -3। ओके, ये आपके पास आ गई। अब हम इस तरह करते हैं कि जो तीन इनिशियल कंडीशन, जो तीन नेसेसरी कमांड्स हमारे पास हैं वो कौन कौन सी हैं आपके पास। एक तो आप CLC की मैंने आपको कहा था कमांड आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद फिर आपके पास क्लियर ऑल, ठीक है, उसके बाद क्लोज ऑल, ठीक है, और फिर एक कमांड आपके पास है CLF का मतलब हमारे पास होता है क्लियर फिगर। ठीक है, ये कमांड आप दे दें यहाँ पे। अब बेटा हमारे पास चाहिए इसके लिए एक जो है सॉल्यूशन इंटरवल चाहिए कि किस इंटरवल में आपको सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं सॉल्यूशन इंटरवल, तो वो वहां पर आएगा, वो टाइम स्पैन होगा जिसके अंदर आपको सॉल्यूशन चाहिए कि इतने से इतने, यानी कि टी जो आपके पास इनपुट्स आपके पास देनी है कि किस किस वैल्यू पर आपको चाहिए। तो मैं वो लिखता हूं टाइम स्पैन इज इक्वल टू, यहां पर मैं कहता हूं कि 0 से लेकर 10 तक वैल्यूज जो हैं उन तक का ये आंसर मेरे पास दे, यानी कि तकरीबन 11 वैल्यूज जो हैं ये मेरे पास आंसर दे। उसके बाद फिर मेरे पास हैं, यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूं y नॉट इज इक्वल टू, वो आपके पास है, पहली इनिशियल कंडीशन क्या थी आपके पास, वो 0 थी, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये 0 थी आपके पास। फिर आपके पास क्या है, और यहां पर आपने क्या करना है, सेमीकोलन डालना है ताकि ये ब्रेक करेगा, क्योंकि 2 वैल्यूज पर इसको आपको ऑपरेट करना है, यानी कि ये कॉलम वेक्टर बना था वहां पे हमारे पास, तो 0 और -3। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास क्या है, अब हमें चाहिए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या है, वो यहां पर इसको लिख सकते हैं इस तरह, dy
तो क्योंकि हमने कोई सॉरी आपके पास जो है कोई वेरिएबल हमने यहाँ पर अनाउंस नहीं किया, ना उसकी वैल्यू हमने कोई यहाँ पर दी है। तो अगर आपने यूनानिमसली अगर आप कोई वेरिएबल यहाँ पर रन करवाना है तो उसके लिए आप लिखेंगे @। अब यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल्स आ रहे थे, एक था t जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक आपके पास था y जो डिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, तो इसके लिए फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि जो पहले आपने अभी वैल्यूज़ निकाली थी यहाँ पर ये देखें, जैसे ये आपको मैंने बताया था यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, ये जो मैट्रिक्स बनी थी 0, 1 और -2, 3, अब आपने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। ये एक मैं स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0, 1, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा -2, -3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, y, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास क्या था, प्लस जो सोल्यूशन मैट्रिक्स थी उसको लिखेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन मैट्रिक्स में आपके पास क्या था, 0 था, फिर आपके पास क्या था 10 साइन ऑफ t, ठीक है, ये आपके पास था यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी अगर यहाँ पर ये चीजें अगर आए तो एरर आने का चांस है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ गया। उसके बाद फिर आपके पास है कि अगर आपने कंप्यूट करना है इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो कंप्यूट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो कंप्यूट सॉल्यूशन, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा, ये कमांड आप देंगे यहाँ पे, तो कि आपको फिर यहाँ पर इनपुट भी मिलनी चाहिए और आप इनपुट भी चाहिए आपको और उसके अगेंस्ट जो उसके आउटपुट भी चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर लिखेंगे इनपुट आपके पास t है और आउटपुट आपके पास क्या है, y है। अगर आप कॉमा डालें या वैसे स्पेस दे के लिख दें तो वो उसको रीड सेम करता है हमारे पास। और यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए आपके पास कमांड देनी पड़ती है ODE45, ये एक सॉल्वर है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें इसको देनी है, एक तो फंक्शन जो ऊपर आपने ये डिफाइन किया, यहाँ पे ये देखें, ये जो फंक्शन आपने यहाँ पर डिफाइन किया ये आपके पास क्या है, dy, यहाँ पर मैं लिखूंगा dy, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको टाइम स्पैन बताऊंगा, जो ऊपर लिखा है आपने टाइम स्पैन, और उसके बाद इनिशियल कंडीशन को आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो y0 है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपके पास है अगर आपने एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये आपके पास एक नॉर्मल कमांड है जो आप हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड करना हो। जैसे एनालिटिकल सॉल्यूशन वो है जो आप मैनुअली हाथ से खुद करके आप देखते हैं जो सॉल्यूशन आपके पास आता है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन जो है इस कमांड के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास है टू कंप्यूट एनालिटिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ ys इज इक्वल टू, ताकि उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाए, क्योंकि मेरे पास वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये y न्यूमेरिकल सॉल्यूशन को शो करेगा, यहाँ पर ys मैंने थोड़ा एक चेंज करके लिख दिया यहाँ पे। तो इसके लिए कमांड देनी पड़ती है dsolve की, DSOLVE, dsolve, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा आपने क्या करना है, वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन थी आपने वो लिख देनी है और उसके साथ जो उसकी इनिशियल कंडीशंस थी वो लिख देनी है। अब ये आपके पास क्या था, ये देखें, ये जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे y', तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा और ये ऑपरेटर की फॉर्म में लिखना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर d2y, ये लिखा हुआ है y', प्लस, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय d कैपिटल dy, ठीक है, ये सिंगल प्राइम हो गया, प्लस
2 मल्टीप्लाइड बाय सिंपल y इज इक्वल टू आपके पास क्या था 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ t। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इनिशियल कंडीशन आप यहां पर लिखेंगे और ये आपने सिंगल कोट्स में लिखना है दोनों, और ये आ जाएगा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी कंडीशन आपके पास है वो क्या है आपके पास, वो है dy ऑफ 0 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये आपने लिख दी यहां पे। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है यहां पे, अगर आपने सिंबॉलिकल सॉल्यूशंस देखने हैं, आपने यहां पर सिंबॉलिकल सॉल्यूशन देखने हैं, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टू कंप्यूट सिंबॉलिकल सॉल्यूशंस। तो उसके लिए बेटा आपके पास है, आप यहां पर मैं एक सोल्यूशन का नाम लिखता हूं। पहला एक सोल्यूशन हमारे पास y था, फिर ys आया, अब मैं इसको लिखता हूं yst, यानी कि हर t की वैल्यू पर एक वो सोल्यूशन को चेक करके बताए। तो क्योंकि चेक करने का यहां पर नाम है तो मैं इसको लिखूंगा इवेल्युएट, इवॉल्व। ठीक है, और किसको चेक करे, ys को चेक करे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा यहां पे। ठीक, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, फिर आपने, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एरर भी कंप्यूट करूं कि मेरे पास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और जो मेरे पास एनालिटिकल सॉल्यूशन है उसके दरमियान में एरर कितना आता है, तो यहां पर है टू कंप्यूट द एरर बिटवीन न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको ये लिखना पड़ेगा एरर इज इक्वल टू, वो आपके पास आ जाएगा यहां पे, यहां पर आप लिखते होते हैं कमांड आपके पास है नॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सॉल्यूशन, यहां पर आपके पास एक था y। ठीक है, और आप ये कहते हैं कि ये y जो है, क्योंकि कॉलम वाइज हमने चलना है यहां पे, तो रोज थ्रू कॉलम 1, यानी कि कॉलम 1 से लेकर, ठीक है, माइनस YST। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास जो है ये सोल्यूशन 1 बाय 1 तोड़ के दिखाएगा, डिवाइडेड बाय। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा नॉर्म। ठीक, नॉर्म YST। ये बेटा हमारे पास ना एक कुछ न्यूमेरिकल के अंदर ये कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं कि हम उसको अगर एरर निकालना हो तो वो ये तरीकाकार आपके पास है। उसके बाद आपके पास है कि आप लोग अब प्लॉट करना चाहते हैं इनके सॉल्यूशंस को, तो उसके लिए आपके पास क्या है, प्लॉट। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास है एक तो इनपुट अगेंस्ट आउटपुट, पहला आपके पास जो सोल्यूशन आ गया न्यूमेरिकल। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास इनपुट, और फिर आपके पास दूसरा सोल्यूशन क्या है, YST। दूसरा सोल्यूशन बेटा आपके पास ये वाला आ गया। ठीक है, और आप चाहते हैं कि जी मैं इसको कोई कलर वगैरह भी दे दूं, तो वो आपके पास ग्रीन है या जो मर्जी आप लिखना यहाँ पर चाहें वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो अगर इसको हम सेव करें यहाँ पे, तो मैं पहले इसको यहाँ पर फोल्डर जनरेट कर लेता हूँ एक, CSSC। ठीक है, प्रैक्टिस, या CS और SC के नाम से मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मैं इसको ओपन करके इसका नाम यहाँ पर मैं CS का फोल्डर मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, तो ये देखिए ये आ गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो ये मैं इसको प्रोग्राम नंबर 1 का नाम देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास अब ये नाम आ गया। जब तक सेव नहीं करेंगे आपके पास ये रन नहीं होगा यहाँ पे।
कोई एक फोल्डर बना लें जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम्स जो हैं। अब मैं इसको जरा रन करता हूँ, रन करके देखता हूँ कि ये मेरे पास क्या चीज़ यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास है, तो इसमें ये कह रहा है कि लाइन नंबर 22 जो है आपके पास, यहाँ पर ये एरर दे रहा है। यहाँ पर मैंने कॉमा ने यूज़ किया था। ठीक है, तो ये आपके पास था। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें, ये उसने ग्राफ वगैरह आपके पास जो है, क्योंकि हमारे पास साइनोसाइडल वेव थी हमारे पास यहाँ पे, तो ये साइनोसाइडल वेव जो है उसने जनरेट यहाँ पर कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जनरल सोल्यूशन वगैरह भी देख लें आप। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि YST की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, अब तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ यहाँ पर एक दफ़ा ऑपरेट करने के बाद, रन करने के बाद आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरर। ठीक है, मेरे पास एरर दोनों के दरमियान में कितना है, तो एरर की वैल्यू उसने दी है 1.11747 10 रेज टू द पावर -4। इट मीन्स कि ये 4th डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी दे रहा है आपके पास। जितना ये e की पावर नेगेटिव में आएगी उतना आपका एरर जो है वो कम होगा और उतना एक्यूरेट होगा आपके पास ये आपका मेथड। ठीक है, इसी तरह मैं YST चेक करता हूँ। YST, तो बेटा ये आपके पास, ये देखें, ये उसके सॉल्यूशंस उसने दिखा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास YS चेक करना है तो YS को चेक कर लें आप, तो ये आपके पास उन्हें देखें ये सोल्यूशन दे दी है आपके पास, ये एनालिटिकल सोल्यूशन आपके पास है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको मैच भी करवा दूं यहाँ पे कि यहाँ पर आप ये देखें, इसका सोल्यूशन मैंने क्या लिखा था, जनरल सोल्यूशन मैंने लिखा था e रेज टू द पावर -2t। तो यहाँ पर देखें इसने क्या लिखा है, यहाँ पे उसने यहाँ पर लिखा है e रेज टू पावर -2t। तो यहाँ पर देखें ये एक्सपोनेंशियल -2t, और दूसरा आपके पास क्या था, दूसरा आपके पास था ये देखें 2e रेज टू द पावर -t। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2e रेज टू द पावर -t, जबकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास आ रहा है 10 रेज टू द पावर 1/2 cos इंटू टी प्लस a10, यानी कि ये आपके पास जो लिखा हुआ है a10 का मतलब है 10 इनवर्स 1/3, 10 इनवर्स 1/3। तो ये बेटा आपके पास जो है ये हमारे पास है, क्योंकि मैथमेटिकल ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिल्डिंग चीजें होती हैं वो उसके मुताबिक अपना आंसर निकाल के दिखाता है। लेकिन अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो अल्टीमेट हमारे पास क्या है, वो यही आपके पास बन जाएंगे 3 cos t और sin t। ठीक है, तो ये इस तरह से उसने इसको आंसर किया हुआ है। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया, और ये आपके पास उसकी डायग्राम भी आ गई यहाँ पे। ठीक, अगर आप इसको, एक और चीज़ है कि अगर आप इसको लेजेंड करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो बता दें यहाँ पे, या अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और सॉल्यूशन एरर का भी मैं अगर सॉल्यूशन फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, या इसका एक और तरीका भी है कि मेरे पास 3 सॉल्यूशंस हों और तीनों की डायग्राम अलहदा बनी हुई आए। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ये के ब्लैक कलर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ फिगर 1। तो बेटा उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद मैं फिगर 2, ठीक है, तो ये फिगर 2 आपके पास आ जाएगी यहाँ पे, और नीचे आपके पास आ जाएगा प्लॉट टी YST, और यहाँ पर आप ब्लू कलर जो है अगर आप देना चाहें तो वो ब्लू कलर दे दें। स्टाइल आपके पास है डॉट स्टेरिक ब्लू, ठीक है, तो ये आपके पास। और अब इसको आप रन करके देखें तो ये आपके पास कैसा आंसर देता है यहाँ पे। अब ये 2 विंडोज ओपन करेगा। ये देखें, ये जो आपके पास वो सोल्यूशन था उसकी वैल्यू उसने इस तरह करके दी है, और जो आपके पास है इससे पहले वाला, ये देखिए ये आपके पास सोल्यूशन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास उसने सोल्यूशन करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है।
और दूसरा आपके पास ये है कि अगर आप इनके टाइटल्स वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये आपके पास है एक्स लेबल, ठीक है, एक्स लेबल इस, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस का नाम, ठीक है। इसी तरह आपके पास फिर वाई एक्स वाई लेबल, ठीक है, और यहाँ पर फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ गया। यहाँ पर या तो इस तरह लिख लें, जो आपके नाम दिल चाहता है यहाँ पर लिखना चाहें तो टी एक्सिस लिख लें यहाँ पे, तो टी एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये आपके पास फिर लेबल देना, टाइटल देना चाहें तो टाइटल आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास है क्या टाइटल देना चाहेंगे आप इसको, ग्राफ ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड एनालिटिकल, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या देता है यहाँ पे, ये देखें। इसके ऊपर मैंने क्योंकि नीचे कुछ इस दूसरे वाले के कुछ नहीं लिखा था, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। तो इसके ऊपर देखें, तो फर्स्ट वाला था, यहाँ सॉल्यूशंस आ गए, यहाँ पर टी एक्सिस आ गया, और ये ऊपर उसने ग्राफ ऑफ न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल सॉल्यूशंस जो है उसने लिखा हुआ दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास जो ये लेक्चर है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसकी जगह अगर दूसरा अगर लिखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, अगर मैं इसको सेव करके मैं दूसरा अगर इसको प्रोग्राम बनाता हूँ, वो इसके बाद एक और मैं लेक्चर ले लूँगा आपको, उसके अंदर फिर मैं समझा दूँगा दोबारा, ठीक है। तो तब तक इसको देखें आप। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।